जैसे कोई घर आवे तो उसको चंदन टीका लगाते हैं, बोले इनको चंदन टीका सामान्य मत लगाइयो, बोले तो कहा लगाइयो, बोले नेह को, नेह माने प्रेम, प्रेम को चंदन लगा नवेली, और कहा कर दीक्षा ले और बन जा चेरी। दीक्षा को मतलब यह है कि अब ये जो कहेंगे वो मैं करूंगी, ऐसी है जाए इनके आगे आके। पुत्र ने पलंग बिछाए, अब देखो कितना कठिन है ये, ऐसे कैसे समझ जाओगे ब्रज भाषा। पुत्री कहते हैं इनको, नेत्रों को कहते हैं, ये जो भीतर काली काली है इनको पुतली कहते हैं। पुत्र ने पलंग बिछाए, नेत्रों का पलंग बिछा के इनको बैठा, और फिर कहा कर पलक की कर ले बंद के वाड़, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी के दर्शन की भी एक विधा है। स्पष्ट नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, थोड़े संकोच में दर्शन करना चाहिए, सजल नेत्रों से देखना चाहिए, सीधे नहीं देखना चाहिए, थोड़ा तिरछा देखना चाहिए, और कामना से, आशा से, इच्छाओं से ठाकुर जी को नहीं देखना चाहिए। इच्छा से देखने वाले व्यक्ति अलग ही दिख जाते हैं। कोई पैसे मांगने आता है तो उसकी आंखों से ही पता चल जाता मांगने आया होगा, लेकिन नेह से देखने वाला अलग ही दिख जाता है कि ये प्यार से देख रहा है। वैसे ठाकुर जी को देखना चाहिए, कोई कामना से नहीं। चरणों से लेके मुखमंडल तक ठाकुर जी को सर्वांगण देखो, और अंत में क्या करो, पुत्र ने पलंग बिछाए, पलक की कर ले बंद के वाड़। ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करके फिर जाओ, और वो कभी निकले ना, ऐसे विराजमान होने चाहिए चित्त में। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इतने यतन करें बड़े बड़े ऋषि तब जाए कि मेरो दर्शन होवे, और तू मोकू या बैलगाड़ी के नीचे सुबाई के चली गई। ठाकुर जी को अटेंशन बहुत प्रिय लगता है। मैया जैसे ही गई सोई, ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो, और जा बैलगाड़ी के नीचे सो रहे, वही मैं अपनो पाद प्रहार कियो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट के नीचे गिर पड़ी। वही बैलगाड़ी पे ऊपर एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो, वाको भी वध है गयो। ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध नहीं करना था, ठाकुर जी को तो मैया को बुलाना था, लेकिन वो असुर खुद ही आ गो अपनी मृत्यु के पास, मर गयो। जोर की आवाज भई, मैया दौड़ करके गई तो देखी महाराज बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और एक नीचे राक्षस मरो पड़ो है।